आज सुबह दिल्ली एनसीआर बहुत ही डेंस फॉग के अंदर उठा है। अगर हम बात करें तो बहुत सारी फ्लाइट्स कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दी गई हैं या फिर कैंसिल हो गई हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या कॉजेस कि ऐसा डेंस फॉग अपने पास विंटर्स के अंदर दिल्ली एनसीआर के ऊपर क्यों आता है। सबसे पहला अपने पास फैक्टर है कि अपने पास टेम्परेचर के अंदर बहुत स्टीप ड्रॉप आता है। अगर हम बात करें तो अभी हम विंटर्स के अंदर है और विंटर्स के अंदर जब भी अपने पास जो सरफेस होता है वो दिन के टाइम पे जो भी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, रात के टाइम पे वही हीट एनर्जी को रेडिएशन के थ्रू कहीं ना कहीं बाहर निकालता है और इसके थ्रू ये सरफेस जो अपने पास व्हाइट कलर का था रात को एकदम ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के कारण यहां पर टेम्परेचर बहुत स्टीपली डिक्लाइन हो जाता है और स्टीप डिक्लाइन ऑफ टेम्परेचर के कारण जो भी मॉइस्चर यहां होता है वो कहीं ना कहीं कंडेंसेशन के बाद फॉग में कन्वर्ट हो जाता है और इसलिए हम फॉग को कहते हैं दैट दीज आर क्लाउड रेस्टिंग ऑन व्हाट ग्राउंड। सेकंड फैक्टर की हम बात करें तो अपने पास क्या है, लो विंड स्पीड्स मिलती है अपने पास कहां, किसके ऊपर, दिल्ली एनसीआर के ऊपर। जब लो विंड स्पीड होती है तो अपने पास जो भी धुआं, जो भी स्मॉग, जो भी फॉग है अपने पास वहीं का वहीं इकट्ठा रहता है, वहीं का वहीं लॉक्ड हो जाता है, अपने पास कहीं ना कहीं दूर नहीं जा पाता है। और ये कंटेक्स्ट हमको देखने को मिलता है क्योंकि अपने पास दिल्ली क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट के अंदर, तो ऊपर से इसको यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से एंट्रैपमेंट मिल रहा है यहाँ पर हवा को, प्लस क्योंकि सरफेस ठंडा है तो कन्वेक्शन करंट भी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आसपास से विंड भी क्या है कि बहुत वीक आती है, इसलिए अपने पास क्या यूजुअली स्टैग्नेंट टाइप की क्या विंड्स देखने को मिलती है कहां पर, दिल्ली एनसीआर के ऊपर। फर्दर हम बात करें तो इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण अपने पास हाल ही में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ है उसने वहां के मॉइस्चर लेवल क्या इंक्रीज कर दिया और प्लस अपने पास ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में टेम्परेचर बढ़ रहा है, अपने पास वाटर वेपर भी ज्यादा आ रहा है और उससे फॉग ज्यादा बनेगा अगर कंडेंसेशन का प्रोसेस लग जाएगा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर के अंदर डिक्लाइन। और लास्ट अगर अपन बात करें तो यहां पर कंटेक्स्ट देखने को मिलता है कि राइजिंग पॉल्यूशन। तो अपने पास जो फॉग के जो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी है, डेंसिटी है, जो डेंसनेस बन रही है अपने पास उसके अंदर क्या है पॉल्यूशन भी अपनी कहीं ना कहीं आहुति दे रहा है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक क्या है टॉक्सिक बाउल बनता है जहां पर बहुत सारा अपने पास क्या फॉग है और फॉग के साथ वहां का इन सीटू दिल्ली एनसीआर का जो अपने पास पॉल्यूशन है वो ऐड हो रहा है और वो कहीं ना कहीं लॉक्ड हो गया है इस पर्टिकुलर क्या है कि एरिया के अंदर, बिकॉज यहाँ हिमालयज हैं, यहाँ अरावलीज हैं और ये अपने पास इंडो गैंजेटिक प्लेन है जो कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन के फॉर्म में एक बाउल की तरह एक्ट करते हैं और ये अपने पास कहीं ना कहीं फॉग लाइक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। डू लेट अस नो कैसा लगा आपको। और कल सुबह 7 बजे 7 AM पे हमारे पास द हिंदू एनालिसिस के लिए आप सबको रेडी होना है बिकॉज हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद वेरियस इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल एंड अदर टॉपिक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।